This is Vaibhav and a very warm welcome to our channel GSP Hub again. Friends, हमने ऑलरेडी पार्ट 6 तक के कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का. आज हम देखेंगे पार्ट 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल मॉडरेट फेज 1885-1905. इसके लीडर्स थे दादा भाई नायरोजी, गोखले एंड एस बैनर्जी. इसकी डिमांड थी रिफॉर्म्स एंड काउंसिल्स. मोर इंडियंस शुड बी अलाउड इन काउंसिल्स. इंडियंस ज़्यादा होने चाहिए इस काउंसिल में, इसकी डिमांड की गई थी. रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज. एग्ज़ाम्स शुड ऑल्सो बी कंडक्टेड इन इंडिया. ये पहले फॉरेन में होते थे, ब्रिटेन में. इसमें ये रिफॉर्म में डिमांड की गई थी कि एग्ज़ाम्स इंडिया में भी होने चाहिए. इन 1923 एग्ज़ाम्स हेल्ड इन इंडिया. गिव मोर राइट्स टू इंडियंस. रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर. स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिकल ड्रेन. ज़्यादा अधिकार इंडियंस को दिए जाने चाहिए. जो खर्चे हैं उसमें कमी लानी जानी चाहिए. एंड जो भी इकोनॉमिकल ड्रेन है, जो कि अननेसेसरीली जो अनइकोनॉमिकल इकोनॉमिकल जो ड्रेन हो रहा है उसको उस पर रोकथाम लगाई जाए. कुछ मेथड्स देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशन, नो मास मूवमेंट. Now we'll see Indian Council Act 1892. More Indians were made members in councils by nomination or by indirect elections. ज़्यादा इंडियंस नॉमिनेट किए जा रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर्स ऑफ काउंसिल के को नॉमिनेट करके या उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट करके. इसमें राइट टू डिसीजन भी था. इंडियंस मेंबर्स ओनली डिस्कस नॉट वोट. इसमें इंडियंस जो मेंबर होते थे वो सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, वोटिंग का उनको राइट नहीं था. फ्रेंड्स, ये इंडियंस को आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे. इंडियन मेंबर्स. नाउ विल सी द एक्सट्रीमिस्ट फेस्ड 1905 to 1918. इसके लीडर्स थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, DC पॉल, लाजपत राय, ए घोष, जिसे हम लाल बाल पाल भी कहते थे. इसकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस. मेथड्स स्वदेशी एंड बॉयकॉट मेथड्स ऑन ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट्स. इसका उद्देश्य था स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करना. अब देखते हैं एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट 1905 से 1908 तक चला. इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. स्टार्टेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वॉज प्लान ऑफ कज़न. लॉर्ड कज़न का जो प्लान था पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके ये अगेंस्ट में था, उसके विरुद्ध था. Official report said Bengal is too big a province to be governed efficiently in slowness. एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, जैसे कि हम अभी राज्य कहते हैं. ये शासन करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पर, जो सही तरीके से शासन नहीं हो पा रहा था. इसका जो मेन उद्देश्य था, रियल पर्पस, टू स्टॉप राइजिंग इंडियन नेशनलिज्म हु हैव सेंटर वेस्ट बंगाल. इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि जो इंडियन नेशनलिज्म था जो राइज कर रहा था, जिसका सेंटर बंगाल था, उसको रोकना. इसका सब पॉइंट है देयर विल बी डिवाइड एंड रूल बिटवीन इंडिया एंड मुस्लिम्स. ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की भी उसको हम कह सकते हैं पॉलिसी
हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, दोनों को अलग करने का, अलगाव करने का। 1905 in December, Banaras, it was decided to fight against anti-partition movement under the presidency of Gokhale. Movement soon shifted in hands of extremists Tilak, Pal and Rai. Swadeshi movement. Bengal National College, Calcutta में खोला गया. They started Bengal Technical Institute, Jadavpur University. Bengal Chemicals, जो कि अभी भी काम कर रही है. Rabindranath Tagore also role. Eventually also role को आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड सॉन्ग अमर सोनार बंगला 1905 में, 1905 में. इसका मतलब है कि माई गोल्डन बंगाल. 1907 में सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष. बहुत बड़ी ये गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग इसमें आए थे. एक्सट्रीमिस्ट पब्लिक वायलेंस हो गया था इसमें, क्योंकि लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट नहीं थे कारणवश. इसके बाद जिम्मेदारी सौंपी गई बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल को. रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू बी तिलक, एल राय एंड बी पॉल. एज अ रिजल्ट सूरत स्प्लिट हो गया. सूरत के कई भाग हुए. एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस. एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया. एंड ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट. पहला मास मूवमेंट था जो कि लगभग बहुत बड़े लेवल पे था, उसका वो समाप्त हो गया. 1908 सप्रेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश केम टू फोर्स. एक दमन पॉलिसी ब्रिटिश की लाई गई 1908 में. तिलक 6 years imprisonment served at Mandalay jail. तिलक को 6 साल की सज़ा हुई. मांडला जेल में थे वो बर्मा. यहीं पे उन्होंने केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर लाया. 1906 मुस्लिम लीग हुआ ढाका में. इसके प्रेसिडेंट थे आगा खान ऑन कन्विक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट और मोरले मिंटो. रिफॉर्म्स ये आया. मिंटो वॉइस रॉय थे. मुस्लिम्स वर गिवन राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स. मुस्लिम्स को एक अलग चुनाव का अधिकार दिया गया. दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. और इसी से शुरुआत हो गई भारत के टुकड़े होने का. दिस रिफॉर्म वॉज फॉर 10 years रिविजन. ये 10 साल के अंतराल में इसको रिवाइज करना था. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बस इतनी. मिलते हैं नई वीडियो में पार्ट 7 में. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेहनत करते रहिए. बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू. टेक केयर.